आपको बताते चले, हरियाणा में मतदान के 3 घंटे हो चुके हैं। वोटिंग की रफ्तार काफी तेज देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे तक का जो बड़ा आंकड़ा सामने आया है, करीब 10% वोट वहां पर डाले जा चुके हैं। वोटिंग में पलवल सबसे आगे है, तो साइबर सिटी गुरुग्राम और पंचकुला अभी सुस्त दिखाई दे रहा है। सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस सांसद सैलजा, बॉक्सिंग के दंगल से चुनावी मैदान में उतरने वाली विनेश फोगाट ने भी सुबह सुबह मतदान किया है। सभी के तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल ने अपने बूथ पर सबसे पहले वोट डाला है। हरियाणा में 90 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। हालांकि बताते चलें कि इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पहली बार 5 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है। कांग्रेस बीजेपी में सीधी लड़ाई है, तो जेजेपी जिसने आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन करके रखा है। आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन चुनावी मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिना उनके हरियाणा में तो किसी की नहीं बनने जा रही है सरकार। कुल 1031 उम्मीदवार इन 90 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ने की कोशिश में हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वीवीआईपी वोटर ने जाकर वोट डाले। मनोहर लाल सुबह 7 बजे ही पहुंच गए। 9.5 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनु भाकर सुबह सुबह पहुंची, उन्होंने भी वोट डाले हैं। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग प्रतिशत अलग अलग हिस्सों का अब तक का क्या रहा है। आपको बता दें, चुनाव में अगर बड़े चेहरों की बात करें, नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनावी मैदान में है, सांपला किलो से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट जुलाना से, अनिल विज अंबाला कैंट से, सावित्री जिंदल हिसार से, दुष्यंत चौटाला उचाना से, गोपाल कांडा सिरसा से चुनावी मैदान में है, अभय सिंह चौटाला एडलाबाद से हैं, आरती राव अटेली से हैं, भव्य बिश्नोई आदमपुर से हैं, मामन खान फिरोजपुर झिरका से हैं, तो श्रुति चौधरी तो शाम से चुनावी मैदान में हैं। और दिग्गज जब वोट डाल के पहुंचे तो देखिए, एक तरफ अमित शाही का निशान दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। आचार्य देवव्रत यहां पर वोट डालने के लिए, और 9 बजे तक 9.53% मतदान की खबर है। और अलग अलग हिस्सों में वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है वो भी आपके सामने है। सिरसा में 9.87%, तो गुरुग्राम अभी बहुत ज्यादा सुस्त दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र के लोग वैसे भी थोड़ी देर से ही जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़े उसके बाद ये जो वोटिंग प्रतिशत है शहरों का खास तौर से वो और ज्यादा बढ़े। लेकर चलते हैं अंबाला कैंट, वहां से अनिल विज, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, चुनावी मैदान में हैं। 7वीं बार वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी कमलजीत संधू ने, सुनिए। चुनाव में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, हमारे साथ इस वक्त हैं अनिल विज, फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रहे हैं। सर ये बताइए, कितनी बड़ी चुनौती है, मैदान में है आपके सामने चित्रा सरवारा, आपको लगता है कि कोई मुकाबला है? पिछली बार तो उन्होंने आपने मात दे दी थी, पर लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा बुरी मात दी जाएगी उसको। जी, अंबाला के लोग अमन पसंद लोग हैं, वो यहाँ की शांति भंग करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए बाप बेटी दोनों को हरा रहे हैं। जो बेटी अपने एक तरफ जो वैश्यावृत्ति कराते हुए जिसके होटलों में पकड़े गए उसको बैठाती है, एक तरफ नकली देसी घी बेचने वालों को बैठाती है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वालों को अंबाला की जनता वोट नहीं देती है। देखिए, बीजेपी की भी अपनी परेशानी है, चाहे किसान है, पहलवान है, जवान है, हर तो कोई परेशान है। किस तरह से उसको? सब हमारे साथ है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होता है। किसान भी बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। किसानों की मांग हो सकती है, कुछ लोग उसके लिए अपनी बात कह भी रहे होंगे, प्रजातंत्र में कहने का अधिकार भी है, लेकिन मोस्टली किसान हमारे साथ है। लेकिन नायब सिंह सैनी को बनाया गया सीएम, आप इतने पुराने हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप भी इच्छुक हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी इसको कैसे देखती है? अगर पार्टी चाहेगी तो आपके साथ अगली मुलाकात मुख्यमंत्री के निवास पर होगी। अगली मुलाकात मुख्यमंत्री के निवास पर होगी, इसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। खुद के लिए दावेदारी भी है और ये कहते हुए कि बीजेपी की सरकार भी बनेगी, लेकिन अब जनता क्या चाहेगी और उसके बाद की परिस्थिति क्या बनेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन दावे किस तरह से किए जा रहे हैं?
नायब सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में हैं। जिस इलाके से बीजेपी ने उनको उतारा है वहां से पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुमारी सैलजा की तस्वीरें सामने हैं। राज्यसभा की सांसद ये मानने को बिल्कुल नहीं है तैयार, कह रही है कांग्रेस आला कमान लेगा, फैसला कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री।